हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और सुबह के हो रहे हैं 4:30। तो मैं उठ गई हूँ, सभी सो रहे हैं खराटे मार के। तो मैं जैसे तैसे उठ ही जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने हाथों को देखती हूँ और भगवान को धन्यवाद देती हूँ नई सुबह के लिए। बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं तो मैं बस उठ के सबसे पहले मैं ज़रा फेस वॉश कर लेती हूँ। ब्रश नहीं करती हूँ क्योंकि मैं उठते ही गर्म पानी पीती हूँ और गर्म पानी सबसे पहले उठ के पीने से पेट हमारा बहुत ही स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों जब मैं बाहर आती हूँ तो सबसे पहले मैं पृथ्वी माता को नमस्ते करती हूँ और आकाश देवता को प्रणाम करती हूँ। तो कोको देखिए कितना एक्साइटेड रहता है, वो भी मेरे साथ खुश हो जाता है क्योंकि सबसे पहले मैं ही उठती हूँ और फिर उसको मैं कुछ ना कुछ खाने को देती हूँ। तो उसे पता होता है कि अभी मेरा उठने का टाइम है। तो दोस्तों जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तो सबसे पहले जब मैं गैस को ओपन करती हूँ, जलाती हूँ, तो वो मैं माचिस से ही जलाती हूँ। फिर मैं अग्निदेव को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद मैं अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करती हूँ। फिर मैं गर्म पानी लेती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं गर्म पानी लेती हूँ तो दोस्तों मैं बाहर आ जाती हूँ क्योंकि बाहर कोको वेट कर रहा होता है, हमारा प्यारा सा फैमिली मेम्बर। तो मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ, उसके लिए खाने के लिए लाती हूँ। और देखिए कितना खुश हो गया है, वो भी हाथ जोड़ जोड़ के नमस्ते करता रहता है। तो उसे पता है कि मेरे हाथ में खाने की चीज़ है तो वहीं पे बैठा रहेगा। तो दोस्तों मैं बैठ के पानी इसलिए पीती हूँ कि इस आसन में बैठने को इसे कहते हैं मलासन। और इस आसन में सुबह सुबह खाली पेट पीने से हमारे जो आंतें हैं वो एकदम क्लीन होती हैं। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। कब्ज़ अगर आपको होती है, गैस होती है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और देखिए वो वेट कर रहा है और मैं इसको छेड़ रही हूँ। बहुत प्यारा डॉगी है, स्ट्रीट डॉग है, हम इसे खुला ही रखते हैं। और ये घर में रात को घर में रहता है, दिन भर पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। तो ये भी मेरा मॉर्निंग का एक साथी है क्योंकि जब सब सो रहे होते हैं तो ये उठा होता है और मुझे सुकून होता है कि चलो मेरे साथ कोई तो उठा है। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ भिंडी। भिंडी मोस्टली ज़्यादा बनती है क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, टिफ़िन में भी ले जा लेते हैं। भिंडी, शिमला मिर्च, यही चीज़ें मॉर्निंग में, बीन्स वगैरह यही उन्हें टिफ़िन में पसंद है। तो दोस्तों कईयों का कमेंट आता है कि आप रोज़ ही भिंडी बना देते हो। तो दोस्तों जब आपके बच्चे हैं या होंगे तो आपको पता होगा कि बच्चों के हिसाब से ही खाना बनता है। तो मेरे घर में तो बच्चों के हिसाब से ही बनता है, तो उन्हें भिंडी बहुत पसंद है। तो ये कट गई मेरी भिंडी। तो दोस्तों अभी मैंने जो रात को अजवाइन और खड़ा जो धनिया है वो भिगा के रखा था तो अपने हस्बैंड के लिए, तो अभी मैं बॉईल कर रही हूँ और फिर उन्हें छान के मैं दे दूँगी। वो खाली पेट इसे पीते हैं और इसको पी कर ही फुटबॉल खेलने जाते हैं। तो अभी मैंने चाय रख दी है क्योंकि मुझे अचानक से चाय का मन हो गया था तो मैंने चाय रख दी। साथ साथ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और कढ़ाई में सबसे पहले मैंने जख्या डाला, जीरा डाला और फिर उसके बाद लहसुन अदरक जो कटिंग करके डाला है। तो दोस्तों क्या होता है कि अभी सब सो रहे हैं तो मुझे फटाफट से, मुझे लगता है कि जितना काम मैं कर सकती हूँ अंधेरे अंधेरे में फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग वॉक भी जाना होता है। तो मैं फिर धीरे धीरे काम निपटाती रहती हूँ। फिर बच्चे उठ जाते हैं तो उन्हीं के पीछे पूरा टाइम लग जाता है। जब मैं बच्चों को 6 बजे उठाती हूँ तो उसके बाद तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। पर आज मैंने अपनी बेटी को 5:30 बजे उठा दिया था क्योंकि उसको नहाना था। आज उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था, पेपर था। तो उसने कहा कि मैं नहा के जाऊँगी और मंदिर भी जाऊँगी आपके साथ। तो मैंने उसे उठा दिया। फिर मैंने फटाफट से झाड़ू लगा दिया। क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगना वाला था। पहले मुझे अपनी बेटी को नहलाना था, फिर उसके बाद खुद नहाना था। साथ साथ मैं किचन का भी काम निपटा रही थी और देखिए धीरे धीरे करके सब उठने लग गए। तो अभी बेटी के लिए मैंने बाल्टी में पानी लगा दिया था और साथ ही साथ मैं फटाफट से झाड़ू भी लगा रही थी और उन लोगों को उठने के लिए भी बोलती जाती क्योंकि बच्चे आप जानते हैं कि एक बार में तो नहीं उठते, उनको उठाना पड़ता है, उन्हें बार बार उठाना पड़ता है, फिर सो जाते हैं, फिर उठाना पड़ता है। तो मैं बीच बीच में उठा भी रही थी, फिर किचन में भी जा रही थी क्योंकि सब्ज़ी चढ़ा रखी थी। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन चलता ही रहता है, ईज़ी नहीं होता है। दोस्तों आज है पहली नवरात्रि और पहली नवरात्रि में हम लोगों को वैसे तो हमारे
फेस्टिवल इस बार है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे मंदिर जाना था अपनी बेटी को लेके। उसका पहला जो एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हो रहा था, तो फिर मैंने यही सोचा कि यार चलो उसको भी जल्दी से उठा ही लेती हूँ। और अभी अंधेरा ही हो रहा है। वैसे मैं इतने अंधेरे में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, लेट लगाती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि अभी मुझे उसको लेके भी मंदिर जाना है, उसको नहलाना भी है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मैंने फटाफट से झाड़ू तो लगा ही दिया, क्योंकि फिर उसे पहले घर में पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद मंदिर जाती हूँ। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी सुबह हो गई हल्का हल्का, तो मैंने फटाफट से जाके, मुझे लगा कि अभी टाइम है मेरे पास आधा घंटा, तो मैं फटाफट से जाके वॉक करके आ जाती हूँ। और सामने से मुझे मोनू भी दिख गई, तो मैंने मोनू को भी जल्दी से हेलो बोला और उसे भी जल्दी से वॉक पे चलने के लिए कहा। हम बस एक राउंड मार के आ जाते हैं, इससे हमें थोड़ा अच्छा सा भी फील होता है और काम करने की एनर्जी भी आ जाती है। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। और देखिए हमारा जो ये दिन में अगर आप देखेंगे ना, ये जगह इतना ट्रैफिक होता है इस रोड पे, क्योंकि ये मार्केट एरिया है। लेकिन अभी मॉर्निंग के टाइम में कितना सुनसान हो रखा है, तो ये मॉर्निंग का टाइम इसीलिए थोड़ा सा सुकून देता है कि बड़े शांति से हम वॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आधा घंटा हो चुका है घर आए हुए, मैं गैस बंद करके चली गई थी। तो मैंने अब भिंडी डाल दी है और मेरी बेटी है, उसने कहा मैं बाल नहीं धोऊंगी, मैं सिर्फ ऐसे ही नहा जाऊंगी, तो अपने आप नहा जाती है। बाल मुझे धोने होते हैं अगर वो जब भी नहाती है तो उसने कहा कि नहीं आज मैं बाल नहीं धोऊंगी मम्मा, ऐसे ही नहा जाऊंगी। तो वो अपने आप से नहा गई जब तक मैं आई। तो अब बारी थी मेरे फटाफट से टिफ़िन बनाने की। तो टिफ़िन के लिए मेरी भिंडी चढ़ गई थी, आटा भी गूँध दिया। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आज जो स्पेशल आइटम रखा टिफ़िन के लिए वो था ये सूजी का उत्तपम। तो मैंने दही और सूजी रात को ही मिला के रखी हुई थी। अब इसमें मैं प्याज और टमाटर बारीक बारीक काट के डाल दूँगी। तो दोस्तों उत्तपम बनाना बहुत ईजी है, खाने में भी बहुत अच्छा होता है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो हस्बैंड भी उठ गए हैं क्योंकि उनको भी फुटबॉल खेलने जाना है। तो मैं फटाफट से इस कंबल को भी हटा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों एक कमरे में सारी चीज़ें अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो हर दिन हर चीज़ समेटनी पड़ती है। तो फ़िलहाल मैं इस कंबल को उठा के रख रही हूँ। मेरी बेटी अभी दिख नहीं रही है मुझे, बट बेटा अभी सोया हुआ है, इसको भी मैं उठाऊँगी, अभी शायद उठ ही गया है। तो दोस्तों इस तरह से मॉर्निंग में बहुत टाइम लगता है। कई लोग बोलते हैं अच्छा 4:30 बजे उठ के भी आप लेट नहाते हो। तो दोस्तों करते करते टाइम का पता नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इनके मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी किसी बच्चे से कम नहीं है, उनके भी सारे काम अकेले खुद ही करने पड़ते हैं। तो फ़िलहाल मैं सबसे पहले कर देती हूँ प्रेस, क्योंकि लाइट का भी पता नहीं होता है कब चली जाए। तो मैं गम्पी की अपनी बेटी की ड्रेस मैंने निकाल दी है उसे प्रेस करने के लिए। और मेरे हस्बैंड का चाहे ये अच्छा है कि वो जब भी मतलब मॉर्निंग के टाइम में चाहे कितने थके हुए हैं चाहे जो भी हो, वो फुटबॉल खेलने ज़रूर जाते हैं। ये उनके रूटीन है कि सर्दी हो गर्मी हो उन्हें फ़ुटबॉल खेलने जाना ही है। और मेरा ये होता है कि मुझे वॉक करने जाना ही है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें बनाए रखनी चाहिए लाइफ में। और फ़िलहाल तो मैं अभी प्रेस करने की सोच रही हूँ। और ये मेरा बेटा, मैं बस बार बार इसको उठाती हूँ फिर सो जाता है, उठाती हूँ फिर सो जाता है। तो मैं बड़े प्यार से इसको उठाने की कोशिश करती हूँ। फिर इसको सुबह मैं जय श्री राम बुलाती हूँ या जय श्री कृष्णा बुलाती हूँ। तो फिर उसको जैसे ही फिर रिमोट पकड़ा दो ना टीवी का, तो तुरंत से उड़ जाता है, तब तक सोता ही रहेगा। तो मेरी बेटी नहा के आ गई है, अब मेरी नहाने की बारी है। तो दोस्तों मैं भी नहाने चली गई हूँ। और नहाने आने के बाद अभी भी बहुत सारे काम बाकी है, मंदिर भी जाना है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है। 1 मिनट में जो मैं मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ वो इतना इजी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। और उसको 1 मिनट में दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रेस करते करते मैं उसको भी उठा रही हूँ अपने बेटे को कि बैठ जाओ, नहीं तो फिर से सो जाओगे। तो दोस्तों ये सब मॉर्निंग में चलता रहता है। और हर घर की यही कहानी है, कोई मेरी ही नहीं है, सभी घरों में ऐसा ही होता है कि मॉर्निंग टाइम सबसे टफ़ टाइम होता है। इस समय बच्चों को उठाना, तैयार करना, नाश्ता बनाना, उनको स्कूल छोड़ना, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर उसके बाद ये तो थोड़ा सा काम होता है, उसके बाद बाकी घर के काम और भी चलते ही रहते हैं। तो मेरा भी बस मॉर्निंग रूटीन इसी तरह से होता रहता है। और सुबह उठने की आदत ऐसे पड़ी कि
अगर मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ तो फिर और ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर मैं बड़े सुकून से आराम से सारे काम निपटाती हूँ और थकान भी नहीं लगती है। नहीं तो 2 बच्चों के साथ तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा फिर हौच पौच हो जाता है। बट मैं जल्दी उठती हूँ इसीलिए कि जब मैं बच्चों को उठाऊँ तो मेरे आधा काम मेरे निपट चुके हों, फिर मैं उनके बच्चों के साथ आराम से ईज़ी होके उनको रेडी करती हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी मैं प्रेस कर रही हूँ। मेरा बेटा बैठा हुआ है और बेटी को ने भी ड्रेस पहन ली है। अब मुझे बस उसके बाल बनाने हैं और फिर हमें मंदिर जाना है। तो उसके उसके बाल जो गए हैं वो अपने पापा के गए हैं, थोड़ा कर्ली वाल है तो उलझ भी जल्दी जाते हैं, तो इसलिए हमेशा 2 चोटी बना के रखती हूँ जिससे कि उलझे ना। और ये मेरा प्यारा सा बच्चा ये बड़ा हो गया है, लेकिन वही छोटे बच्चे हमेशा छोटे ही रह जाते हैं। अभी भी बच्चों की तरह ही, छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। तो काफ़ी मना रहा है मुझे कि मम्मा मुझे वो दे दो, चीज़ ब्रेड दे दो। तो उसको मनाना पड़ता है कि चलो अच्छा फटाफट से रेडी होगा तो मैं आपको चीज़ ब्रेड दूँगी। तो इसी तरह की छोटी मोटी नोक झोंक सुबह चलती रहती है। तो अभी मैं गम्पी के बाल बना रही हूँ, फिर क्योंकि उसको स्कूल भी जाना है और 6:30 होने वाले हैं, काफ़ी टाइम होने वाला है और 7 बजे स्कूल चली जाती है। आज एग्ज़ाम है तो मंदिर जाना तो बनता ही है। तो फटाफट मैंने इसके बाल बनाए और बाल बनाते बनाते भी हमारी काफ़ी बातें होती है। मेरी जो बेटी है उसका सबसे अच्छा नेचर ये है कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत छोटी है अभी, लेकिन एक फ्रेंड की तरह रहती है। और मुझे इस चीज़ का मतलब हमेशा लगता है कि लड़कियां सच में ही भगवान की देन है। और ये मैंने अपने हस्बैंड को जो मैंने मॉर्निंग में बॉईल किया था वो दे दिया है। अब हम दोनों चले मंदिर। तो ये है हमारे घर के पास ही दुर्गा मंदिर और यहाँ पे भोलेनाथ का भी मंदिर है। तो मेन दुर्गा मंदिर है और शिवलिंग भी यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम दुर्गा माता के मंदिर में गए, फिर उसके बाद ये देखिए को हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो अभी यहाँ पे हम मंदिर में आ गए हैं और यहाँ पे फिर मैं अपनी बेटी को बता रही हूँ कि कैसे पूजा करनी है। वैसे मैं पहले भी लाती हूँ, जिस समय समर वेकेशन थे तो उस समय मैं बच्चों को मंदिर लेके ज़रूर आती थी। तो दोस्तों आज उसका फ़र्स्ट एग्ज़ाम है और वो बहुत एक्साइटेड भी थी एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जैसे मैं करती हूँ उसको वही सब करना पसंद है, जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ उसको वही कपड़े पहनना पसंद है। बेटियाँ ऐसी ही होती हैं दोस्तों। तो मेरी बेटी भी बहुत प्यारी मेरी फ्रेंड की तरह है और बेटियाँ जैसे जैसे बड़ी होती हैं मम्मी की सबसे अच्छी फ्रेंड बनती जाती है। और बेटा क्या बोलूँ, बेटा तो नटखट है और कान्हा की तरह बिल्कुल नटखट है और हमेशा नटखट ही रहने वाला है। तो जो मेरी केयर करती है तो मेरी बेटी करती है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फ़र्स्ट बेबी जो है वो मेरे बेटी है और वो बहुत ज़्यादा समझदार है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और हर तरह से मतलब जैसे बोल सकते हैं कि एक प्यारी बच्ची है। और ये तो मेरा बेटा बहुत नटखट है, इसे तो बस हमेशा शैतानी करना ही पसंद है। तो दोस्तों मॉर्निंग का जो टाइम होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं मोस्टली काम 6 बजे से पहले निपटा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने बच्चों के साथ हंसते गाते हुए सारे काम करना पसंद है। क्योंकि बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई ट्रेन छूट रही है। कई लोग मैंने देखे हैं कि ऐसे करते हैं कि जैसे ट्रेन छूट रही है, इतनी हबड़ तबड़ मचाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक तरफ से बना रही हूँ उत्तपम, जिसमें मैं प्याज टमाटर और शिमला मिर्च जो भी अच्छा लगता है बच्चों को वो डाल देती हूँ। कभी कभी बोलते हैं कि मम्मा सिर्फ प्याज डालना या टमाटर मत डालना, तो मैं वैसे ही करती हूँ। दूसरी तरफ रोटी बन रही है तो काम ऐसे चलता रहता है कि मतलब बच्चों के साथ भी फिर किचन में भी। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग रूटीन चलता रहता है। मेरे हस्बैंड फुटबॉल खेलने गए हुए हैं तो उनको टाइम लगता है आने में, यानी कि वो 7:30 बजे आते हैं, जिस समय कि मेरे बेटी का स्कूल का टाइम होता है। तो जो मैं मॉर्निंग में मेरी बेटी जाती है तो उनके फ्रेंड के साथ जाती है और उनकी बेटी होती है तो वो छोड़ देते हैं और आते हुए मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को लेके आ जाते हैं। तो मैंने वैन नहीं लगाई है, वो हमारे पड़ोसी हैं, इनके दोस्त हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आते थे कि आप वैन में अकेले जाने देते हो, तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड है। तो दोस्तों रोटी भी बन गई है, इधर से उत्तपम बन रहा है। अचानक से मेरी बेटी आती है कि मम्मा बाहर गाय खड़ी है। तो मैं भागते भागते जाती हूँ रोटी लेके, जो सबसे पहले रोटी बनाई होती है, तो मैं गाय को खिलाने के लिए जाती हूँ। और इतना अच्छा लगता है ना कि जब हम सोच ही रहे होते हैं कि अरे यार जल्दी से मिल जाए। और देखिए दोस्तों ये हमें कुछ बच्चे मिले जिन्होंने बोला कि आंटी हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो मैंने उनका भी व्लॉग बना लिया। और अब मेरी बेटी जा रही है अपनी फ्रेंड के साथ और ये भैया हैं हमारे नेबर हैं
और डुगू भी बड़ा खुश हो रहा है। अब डुगू के जाने का टाइम हो गया, कंपी का एग्ज़ाम है इसलिए वो टिफ़िन नहीं ली गई है। तो मैं अभी डुगू के लिए बना रही हूँ टिफ़िन, जिसमें मैंने रख दी है भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, उत्तपम और फ्रूट में उससे बबूसा है जो आजकल आ रहा है, वो वाला फ्रूट रखती हूँ। दोस्तों मैं फ़्रूट हमेशा बच्चों को वही देती हूँ जो सीज़न का होता है, ऐसे फ्रूट्स नहीं देती हूँ जो बिना सीज़न के मिलते हैं। तो सीज़न के फ्रूट हमेशा बच्चों के लिए अच्छे रहते हैं। उत्तपम मैंने उसके स्कूल के लिए प्याज नहीं डाला क्योंकि उसने बोला था मामा प्याज मत डालना, तो उसके लिए सिंपल सा उत्तपम बनाए मैंने। कभी कभी मैं दूसरे तरीके से भी उत्तपम बनाती हूँ, चीज़ के साथ भी बनाती हूँ। तो अलग अलग दिन में कुछ थोड़ा सा रोटी सब्ज़ी के साथ कुछ एक्स्ट्रा करने की भी सोचती हूँ। तो फ़िलहाल तो चीज़ ब्रेड से मान गया कि चीज़ ब्रेड नहीं, उत्तपम ही सही। तो अभी उसके स्कूल का टाइम है तो हम फटाफट से बेड को साफ़ कर रहे हैं, वो भी मेरी हेल्प करता है। और आज क्योंकि आधे काम जल्दी हो गए तो अब मुझे फटाफट से बस डुगू को तैयार करना है, उसे स्कूल भेजना है, उसके बाद मेरे बाकी के काम होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम दोस्तों इसी तरह चलता रहता है। एक हाउसवाइफ़ के लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे मैनेज करनी होती है। तो अभी देखिए मेरा बेटा कितनी शैतानी कर रहा है, तो उसको संभालना भी होता है, उससे बातें भी करनी होती है, उसकी बातें सुननी होती हैं प्यारी प्यारी, और साथ ही साथ काम चल रहा होता है। अगर ऐसे में मैं सारी चीज़ें एक साथ ही करूँ, थोड़ा लेट उठूँगी तो बच्चे भी घबरा जाएंगे दोस्तों। तो मैं बस मॉर्निंग का जो टाइम है बहुत ही शांत और पीसफुल रखने की कोशिश करती हूँ और बहुत इन्जॉय करती हूँ इस टाइम को अपने बच्चों के साथ। और डुगू को जब तैयार करती हूँ तो उसकी बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती है, वो बहुत सारी स्कूल की कहानियाँ, इधर की कहानी उधर की कहानी सुनाता रहता है और मैं भी उसकी कहानियों को पूरा प्यार से सुनती हूँ क्योंकि मेरा सारा काम तो ऑलरेडी हो चुका है, अब बस उसको भेजना ही है। तो कभी भी स्कूल जाने से डरता नहीं है और हमेशा स्कूल जाता है, प्यार से जाता है। वैसे जिस दिन छुट्टी होती है तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है तो बहुत बातूनी है दोस्तों। और मैं तो व्लॉग में भी ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि मुझे जब मैं बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज़ बैठ गई। तो दोस्तों इसी के साथ बच्चा मेरा रेडी हो रहा है। मेरा बच्चा फर्स्ट में पढ़ता है और उसकी बातें बहुत ही अनोखी होती हैं। उसे ज़्यादातर आकाश, गंगा और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अंतरिक्ष में, उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका मेरे पास जवाब नहीं होता है, बट मैं सुनती हूँ। और जब एक चीज़ वो हमेशा करता है कि जब भी मैं उसको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ तो उसको वो मेरे पैर छूता है, मुझसे आशीर्वाद लेता है और मैं भी दिल से उसे आशीर्वाद देती हूँ क्योंकि माँ का आशीर्वाद तो पैर छुए ना छुए वैसे भी बच्चों के साथ रहता है। तो अब पापा भी आ गए हैं फुटबॉल खेल के और हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। तो दोस्तों ये गए स्कूल और फिर उसके बाद मेरे कपड़े, दोस्तों रोज़ के कपड़े हो जाते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है तो रोज़ के कपड़े चेंज करने होते हैं, तो रोज़ के कपड़े धोने होते हैं। तो ये कपड़े धोना तो ऐसा लगता है मुझे कि अगर कसम से कपड़े धोने के पैसे मिलते तो ना जाने में कितनी अमीर होती और एक रोटी बनाने के। तो दोस्तों जैसा मेरा हाल है मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी हाउसवाइफ़ का ऐसा ही हाल होगा। तो आप लोगों की मॉर्निंग कैसे जाती है, ऐसे ही जाती होगी दोस्तों। और जिसका कि हमें कभी कोई अवार्ड नहीं मिलता है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जितने भी हाउसवाइफ़ है उनको मेरा सलाम है क्योंकि जब मैं खुद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये काम बहुत टफ़ है, हमारी माँओं ने भी इससे भी ज़्यादा टफ़ काम किए होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे हस्बैंड नहा के आ गए हैं तो उन्हें भी आरती देती हूँ। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शंभू।